अंके के चोट पर आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। अब 2047 तक बीजेपी यहाँ राज करेगी। अखिलेश जी भूल जाएं कि इस जन्म में वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर हिंदू धर्म के हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने का प्रयास किया गया था, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। और हम सनातनियों को हर जगह दबाने का प्रयास किया जाता है। सपा सरकार में हमेशा ही सनातन का अपमान हुआ है। वो चंद चढ़ावा चोरी पर उछाल रहे हैं, जबकि आज तक राम मंदिर का दर्शन करने नहीं आए। उनके पिताजी ने गोली चलवाया, लाखों कारसेवकों का यहाँ हत्या की गई है। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। टिन्नू यादव से क्या कनेक्शन है? टिन्नू यादव चंपत राय के ड्राइवर होते हुए मंदिर पर उसका एक अधिकार था। इसकी जांच होनी चाहिए। ये चढ़ावा चोरी है, गिनती में हेराफेरी हुई है। जी क्या कहेंगे कि आस्था के ऊपर बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी के लोग ये बात उछाल रहे हैं, और अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हनुमानगढ़ी के अंदर नमाज पढ़ने जैसा पाप किया गया था। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत ही गलत था और हमारे सनातन का अपमान था। क्या किसी मस्जिद में जाकर के हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? और मुलायम सरकार थी उस समय, क्या वो हमें इजाज़त देते? अगर हम मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर हिंदू धर्म के जो आज अयोध्या के राजा माने जाते हैं, हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने का प्रयास किया गया था, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। और हम सनातनियों को हर जगह दबाने का प्रयास किया जाता है। सपा सरकार में हमेशा ही सनातन का अपमान हुआ है। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि पीपल के नीचे रख दीजिए, एक पत्थर रख दीजिए और उस पर कपड़े रख दीजिए, भगवान शुरू हो जाते हैं वहाँ से। तो फिर उन लोगों को कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। वो चंद चढ़ावा चोरी पर उछाल रहे हैं, जबकि आज तक राम मंदिर का दर्शन करने नहीं आए। उनके पिताजी ने गोली चलवाया, लाखों कारसेवकों का यहाँ हत्या की गई है। और उनके समय में तो ऐसा लगता था कि अयोध्या के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। जब से योगी आदित्यनाथ जी ने आए हैं, अयोध्या का चौमुखी विकास हुआ है। साधु संत अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। माँ बहनें रात्रि भर चलती हैं, यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटती है। 2003 में कैसा दृश्य देखा गया था जब यहाँ पर नमाज पढ़ी गई थी? अंदर हमने सुना है कि इफ्तारी करवाई गई थी, हनुमान मंदिर के अंदर इफ्तारी पार्टी। उस समय भी योगी आदित्यनाथ जी ने आकर के हनुमानगढ़ी पर गरजे थे और इसका सख्त विरोध किए थे, और एक प्रयास किया गया था जो सफल नहीं हो पाया था। आज अगर देखा जाए तो कुछ नेता अभी भी उछल करके सामने आएंगे जो कहेंगे कि नहीं, ये सेकुलरिज्म है, सेकुलर होने की बात करेंगे। क्या सेकुलर होने के नाते जामा मस्जिद के अंदर पूजा पाठ करवाई जा सकती है? क्या अखिलेश यादव ये कदम उठाएंगे? ये अखिलेश जी से ही पूछना चाहिए। उन्हें अब सनातनी का भूत सवार हुआ है, लेकिन एक्चुअली में सेकुलरिज्म करके आज उनकी पत्नी पे इस तरह का कमेंट हुआ था, तो उनका मुंह से वकार नहीं निकला था। वो कहते हैं क्या कनेक्शन हो सकता है अखिलेश यादव का टिन्नू यादव से? ये अभी तथ्य सामने आने बाकी हैं। हम लोगों ने भी टीवी न्यूज़ पे सुना है कि अखिलेश जी ने 980 बार बात की है, लेकिन इसका प्रमाण अभी सामने नहीं आया है। प्रमाण आने पर पुनः इस पर टिप्पणी करेंगे। सनातन के साथ चलेगा, संत उनके साथ चलेंगे। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। टिन्नू यादव से क्या कनेक्शन है? टिन्नू यादव चंपत राय के ड्राइवर होते हुए मंदिर पर उसका एक अधिकार था। वो अधिकारियों को आज्ञा देता था, आदेशित करता था। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी नहीं है, ये चढ़ावा चोरी है, गिनती में हेराफेरी हुई है, ये दुखद घटना है। इसकी जांच हो रही है, एसआईटी गठित हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अखिलेश जी से मैं कहूँगा कि वो धैर्य के साथ देखते रहें। एक भी इसमें जो अपराधी हैं बचेंगे नहीं। योगी राज है, सुशासन की राज है, और इसे आस्था से जोड़कर जो देख रहे हैं, तो उस समय उनकी आस्था कहाँ गई थी जब कारसेवकों पर गोली चली थी? उस समय उनकी आस्था कहाँ गई थी जब हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाया जा रहा था? और आज वो आस्था की बात कर रहे हैं। सब चुनावी स्टंट है। ये कालनेमी लोग हैं और ये चुनाव देखते हुए ये सनातन के पक्षधर बन रहे हैं। इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि चढ़ावा चोरी पर एक शब्द बोलें। जो व्यक्ति मंदिर देखने नहीं आया, आपको पता होगा कि जिस दिन यहाँ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेसी लोग काला वस्त्र पहन करके संसद में गए थे, और आज वो आस्था की बात कर रहे हैं। किस मुंह से कर रहे हैं? उन्हें इस तरह की बातें नहीं करना है। हमारी समस्या है, हमारे घर की समस्या है। अगर किसी ने चोरी किया है, किसी ने गलती किया है, उसको हम सजा देंगे और हम खुद समझेंगे। इसमें दूसरे को बोलने की कोई अधिकार नहीं है। जी, अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर नहीं आए। अखिलेश यादव ने राम जी को काल्पनिक बताया था। जो लोग कहते थे मोदी जी ने क्या किया, आज उन लोग देखें। हर विपक्षी मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ। ये कैसा यदुवंशी है
जिन्हें गौशाला से गंध मिलता है। ये कहते हैं अखिलेश जी कि गौशाला में नहीं जाता, वहाँ गंध होता है, और आज वो सनातनी बने फिर रहे हैं। तो ये सब दिखावा है, सब चुनावी स्टंट है, पब्लिक सब समझ रही है। अखिलेश जी को भगवान सुबुद्धि दें। अगर उनके किसी कार्यकर्ता ने उन्हें कृष्ण के रूप में अवतारित किया है तो चलें, हम संत उन लोगों के साथ चलते हैं। आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी, अखिलेश जी किस जन्मभूमि का लड़ाई लड़े, चले मथुरा के लिए आगाज करें कि मैं किस जन्मभूमि के लिए संघर्ष करता हूँ। हम संत उनके साथ हैं, वो खुलकर आए, साथ हैं। क्या लगता है ये कर पाएंगे अखिलेश यादव? इतनी क्षमता है कदापि नहीं कर पाएंगे। इन्हें मौलानाओं की वोट चाहिए, और ये वोट के लिए इतने नीचे गिर चुके हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ हिंदू बनने का दिखावा करते हैं। क्या ये जो आपने कहा कि मौलानाओं के वोट चाहिए, क्या 20% वोट से अखिलेश यादव को सत्ता की चाबी मिल जाएगी? उन्हें गलतफहमी है कि पीडीए रट रहे हैं। आज इतने जगह पर मुस्लिम द्वारा दलितों का अत्याचार होता है, एक शब्द नहीं बोलते हो। बिल्कुल। किसी अन्य पार्टी का हो व्यक्ति, ब्राह्मण हो या कोई सवर्ण का हो, तो छाती पीटते हुए सारा विपक्ष सामने चला आता है। ऐसी कई घटनाएं हुई है। तो आप लोग क्या समझते हैं? अखिलेश ब्राह्मण बैठक भी करवा रहे हैं, सिखों की भी बैठक करवा रहे हैं, क्या इसका लाभ मिलेगा? अखिलेश जी चाहे जो कुछ करा लें, अखिलेश जी को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और वो समझ रहे हैं ब्राह्मण नाराज हो सकता है, हमें अपने नेता से नाराजगी हो सकती है, हम नाराजगी उसके सामने प्रकट करेंगे, लेकिन वोट कभी भी समाजवादी में नहीं देंगे। नहीं देंगे। हम बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में डंके के चोट पर आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं, और आप लोग देखें, ये अब 2047 तक बीजेपी यहाँ राज करेगी। अखिलेश जी भूल जाएं कि इस जन्म में वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मुलायम सिंह का सरकार था, तो उस समय जो सरकार जो चला रहा था तमोगुनी सरकार था, उसने फायर डायरेक्ट करा दिया। सतोगुनी तो था नहीं कि कुछ शांति समझौता करे। शांति आस्था के नाम पर गोलियां चलवाई गई, और अब आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लग रहा है कि चढ़ावा चोरी हुआ है। हाँ, तो ये सब देखिए राजनीति में होता रहता है, ये कभी रुकने वाला नहीं है। चलिए एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर किसकी है? पहचानते हैं इस व्यक्ति को? हाँ, अखिलेश जी हमारे हैं, ये हमारे अखिलेश जी हैं। यादव जी कहिए, पंडित जी कहिए, इनको सिंह जी कहिए, ठाकुर जी, जो भी कह लीजिए, लेकिन सिंह भी कहा जा सकता है, ठाकुर भी कहा जा सकता है, पंडित भी कहा जा सकता है, यादव भी कहा जा सकता है। हाँ, पंडित कैसे कहा जा सकता है? हाँ, ये भेष बदल सकते हैं ना, कोई भी भेष बदल सकता है आदमी। हाँ, अभी किस भेष में है? हाँ, आप देख ही रहे हैं किस भेष में है। ये देख लीजिए किस भेष में है अभी। हाँ, अब कुछ ऐसा समय आएगा तो पंडित जी के भेष में आएंगे तो कुछ अलग रुतबा होगा। तो ऐसा भेष लगता है ये पंडित जी के भेष में आएंगे, क्योंकि ये भगवा चोला जब इनको पहनाया जाता है तो उतार के फेंक देते हैं। आपने वीडियो देखा होगा शायद। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, वो दिखाने के लिए सब करना पड़ता है। देखिए राजनीति में कुछ बोल नहीं सकते हैं। राजनीति बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो बहुत गंदी चीज है। लेकिन राजनीति में है, राजनीति कह रहे हैं आपकी अच्छी चीज नहीं है, तो क्या राजनीति अच्छी भी है, नहीं तो बहुत गंदी है। मतलब दोनों तरीके? दृष्टि होनी चाहिए बस।